ओके, तो अब हम लोग मतलब मूल जो हमारा विषय है आज का, जीवन से कोई शिकायत नहीं, जीवन के प्रति कोई टिप्पणी नहीं। और तीसरा पॉइंट है निर्णय नहीं, डिसीजन। तो ये मेरे समझ से, जैसे मैंने अनुभव किया है, और मैं कोई भी सब्जेक्ट लेती हूँ तो स्वयं के अनुभव के आधार पर, अध्ययन और अनुभव। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अध्ययन मेरा डीप नहीं है। मैं चाह के भी अध्ययन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत समय नहीं होते हैं, या फिर ये भी कोई यूनिवर्स का प्लान ही है कि हमने जो जो भी जाना खुद के अनुभव के आधार पर जाना। और उससे मैं ये जान पाई हूँ कि अध्ययन और अनुभव दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब हम किसी चीज को अनुभव करते हैं तो उस अनुभव को, अपने अंदर के भाव को अध्ययन के माध्यम से हम उसे शब्द दे पाते हैं और भाषा में उतार पाते हैं और अपनी ज्ञान को बिखेरते हैं। हमारे अंदर जो भाव का जो एक प्रवाह होता है, जो उमड़ते रहता है, इसे कैसे व्यक्त करूं, कैसे व्यक्त करूं। तो अध्ययन हमें इसका मतलब एक सशक्त माध्यम बनता है, और हम सबों के सामने अपने अनुभव को रख पाते हैं। तो मेरे अनुभव के आधार पर मैंने जो स्वयं अनुभव किया है, कोई शिकायत नहीं। जैसे हैं ये हम सामान्य अवस्था में होते हैं। आज हम कह सकते हैं कि मैं एक ध्यानी हूँ, और यहाँ उपस्थित सारे मास्टर्स ध्यानी हैं। लाइटमेंट एक स्थिति है जिसे हमने एक स्थिति में बांध रखा है, लेकिन प्रतिपल जैसे ही हम ध्यानी बनते हैं और अपनी एक सांस को जागरूकता पूर्व देखते हैं, फिर दूसरा सांस देखते हैं, तीसरा सांस देखते हैं, हर एक सांस हमारी एलाइटमेंट का बखान करता है। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी सांसों के जागरूकता के प्रति, मतलब हम जैसे ही अपने सांसों के प्रति सजग होते हैं, तो हमारा हर एक सांस लाइटमेंट देते रहता है, देते ही रहता है। तो इस आधार पर जब तक हम एक सामान्य स्थिति में है, ये मात्र एक परिभाषा है, महज एक परिभाषा है। जीवन से कोई कोई शिकायत नहीं, ये महज एक परिभाषा है। सत्य यही है कि एक महज परिभाषा है, कोई शिकायत नहीं। कैसे शिकायत नहीं होगी, कैसे शिकायत नहीं होगी। हम भौतिक जीवन में है, दिन रात हम मेहनत करते हैं, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। आज ये नहीं हुआ, आज ही तो होना था, फला व्यक्ति की वजह से हमारा ये काम रुक गया, इस स्थिति की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाई। ये शिकायत ही तो है। हम दिन रात तो शिकायत के लिए ही जोड़ रहे हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि शिकायत नहीं है। हमारे प्रतिदिन का जो मतलब जर्नी है, प्रतिपल का जो यात्रा है, हर एक सांस में हमें शिकायत ही नजर आती है। कब तक? जब तक हम एक सामान्य अवस्था में रहते हैं। तो आखिर कैसे नहीं हो शिकायत। लेकिन जैसे ही मेरा कदम विपरीत दिशा में यार बढ़ता है, आवाज जा रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। जी जी। जैसे ही हम मतलब पूरब चल रहे हैं और पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, या पश्चिम चल रहे हैं तो पूरब की तरफ बढ़ते हैं, यही हमारे सामान्य जीवन 120। और ध्यानी जीवन में अंतर होता है।
ध्यानी यानी स्वयं के लिए, स्वयं को जीना, और सामान्य व्यक्ति यानी संसार को जीना। संसार और ध्यान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन है तो दोनों दो तरफ। हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक है? जब तक हम उसको उल्टेंगे नहीं, तब तक तो वही पहलू बना रहेगा, और तभी हम इस स्थिति को जान पाएंगे, और हमारे अंदर वो स्वीकार्य भाव आ सकता है कि हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिर ये प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, फिर यह प्रश्न ही नहीं रह जाता है, शिकायत शब्द हमारे जीवन से विदा हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम डीप नहीं जाते हैं, उस दूर तक दूरी तय नहीं करते हैं, तब तक एक महज परिभाषा है कि हमें जीवन से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। जैसे एक लोकोक्ति है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं। लेकिन कबूतर फिर दाना चुग ही लेते हैं। यही हमारी सामान्य और भौतिक जीवन की अवस्था। शिकायत नहीं हो, प्रतिपल शिकायत है, लेकिन जैसे ही हम ध्यानी बनते हैं और धीरे 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 हमें एक स्थिति को पार करते हुए हम एक लेवल तक पहुंचते हैं, तो हमारा मन तो ये पूरा पानी स्वीकार में रह रहे करने थे लगता है कि तुरंत ये लचक गया। एक स्थिति है, चलो मास्टर नहीं प्लीज हुआ। थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, तभी सुन पाएंगे सब ठीक से। तो ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हमें, हम लिप्सा जिसको बोलते हैं, लिप्सा जो हम बंधे रहते हैं, तृष्णा, हम पाने के लिए भागते रहते हैं, उस स्थिति में रुकावट आने लगती है। हमारे जीवन में एक ठहराव की स्थिति आने लगती है, हम ठहर जाते हैं, हमारा भागना जो है वो बंद हो जाता है, हम आराम से चलने लगते हैं धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद गति में थोड़ी सी और कमी आती है, और निरंतर चलते चलते एक वह भी स्थिति आती है जब हम पूर्णतः ठहर जाते हैं और हम एक साक्षी भाव में आ जाते हैं। दूसरा पहलू है टिप्पणी। किसी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं। ये आज भौतिक जीवन में हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। टिप्पणी यानी खुद से भागना। ये हम सभी जानते हैं, भले ही इसको अनुभव किया हो नहीं किया हो, लेकिन हमारे जो भी ध्यानी मित्र हैं, ये तो कम से हम परिभाषा स्वरूप हम जानते ही हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है उसके उत्तरदायी हम स्वयं हैं। परिभाषा के रूप में ही ये तो जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा भी हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये बात मेरा मन मानने लगता है। हम पूर्णतः स्वीकार करें अथवा नहीं, लेकिन हम मानने की स्थिति में आ जाते हैं कि सच में ये, इसकी वजह मैं ही हूँ। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, डीप जाते हैं, तो पूर्णतः इस स्थिति को स्वीकार करने लगते हैं। आज मानव जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण है टिप्पणी। कोई भी कारण हुआ, घर में दैनिक जीवन को ही ले लीजिए, फला व्यक्ति की वजह से आज हम लेट हो गए, ये काम समय नहीं हुआ, अरे वो नहीं आया समय पर लेने, गाड़ी वाला नहीं आया, समय पे दूध नहीं आया, नहीं तो अब तक किचन का काम खत्म हो गया रहता। आज मैं स्कूल जाने को लेट हो गई, रिक्शा वाला नहीं आया, आप नहीं आए, वो नहीं आए। यानी हमारी सुबह ही होती है टिप्पणी से, जजमेंट से। हम हर एक की स्थिति में, और यही स्थिति है भागने की, दूसरों पर थोपने की। क्या अगर सुबह चाय 7 बजे बनती है, दूध नहीं आई, और 7:10 में हमारा अगला कार्यक्रम है, तो कोई जरूरी नहीं है दूध का चाय पीना, आज हम नींबू का चाय पी लेंगे। फिर जब स्थिति बनेगी तो फिर दोबारा किचन में चाय बनेगा, कोई बना लेगा। हमारे जो दैनिक जीवन का जो हमारा मतलब रूटीन वर्क है,
और जिसके वजह से हमें मतलब जिल्लत झेलनी पड़ेगी। हमें गाड़ी मतलब नहीं मिल पाएगी, हम समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे बच्चे स्कूल को लेट नहीं होंगे। उसके वजह से हम उसे डांट देते हैं, उनको पर गुस्सा करते हैं। तो इन सब स्थिति से हम तब तक निजात नहीं पा सकते हैं जब तक हम डिपेंडेंट नहीं हो जाएं। खुद को और खुद में उस चीज की कमी को देखना नहीं शुरू करें। जब तक हम खुद को देखना नहीं शुरू करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि दोषी कौन है, टिप्पणी किस पर किया जाए, खुद पर या अगले वाले पर। लेकिन ये आसानी से हमारे जीवन से निकलता नहीं। जैसे कि हम सभी ध्यानी जानते हैं कि बहुत चीजों से हम निकल जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ एक पहलू ऐसे होते हैं जिससे निकलने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं, एक जागरूक ध्यानी होने के बावजूद। तो वहां सीधी सी बात है कि हमारा वहाँ कार्मिक अकाउंट होता है, हमारा कार्मिक रिलेशन होता है। जैसा कि अभी पिछले दिनों शायद मतलब कोई सर किसी पर मतलब अपना वक्तव्य दिए थे, तो ये टिप्पणी जब तक हम पूर्णतः स्वयं को खाली ना करें तब तक हम टिप्पणी करना छोड़ेंगे नहीं, छोड़ते भी नहीं है। मैं किसी पर करूं या कोई मुझ पर करे, किसी भी वजह से हो सकता है। क्या हम किसी काम के वजह से अगर कुछ बड़ा ह्रास हो गया हमारे जीवन में तो हम खुद को नहीं देखते हैं, हम उसकी वजह सामने वाले को ठहराते हैं। लेकिन एज ए ध्यानी जब हम अपने आप में उसका मंथन करने लगते हैं, गहराई से उस पहलू को साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं, तो हम अवाक रह जाते हैं कि अरे नहीं, ये तो हमने सामने वालों को कहा, संभवतः इसका दोषी तो मैं ही। कहीं ना कहीं एक सूत्र हमारी ओर हमें इंगित करता है कि इसकी वजह मैं ही हूँ, और मुझे ही खुद में मतलब बदलाव करना है, खुद को सुधारना है। और अपने आप को संतुलित करने के लिए कि सामने वाले को हम जज ना करें, बेवजह मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। मान लीजिए हम किसी का कोई दोष नहीं है, सामने वाला मतलब किसी काम का उत्तरदायी नहीं है, और हम गुस्से में आकर अज्ञानता में आकर बिना देखे बिना सोचे बिना समझे अगले वाले को दोषी ठहराने लगते हैं। कुछ देर के बाद स्वतः जब हम शांत होते हैं तो हमारा मन ही हमें दस्तक देने लगता है, और फिर भी हम ना समझे, फिर भी पुनः एक बार दस्तक होता है हमारे। और वो सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य सी स्थिति की बात। लेकिन जब हम एक ध्यानी के रूप में, हो सकता है कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, हम किसी को तकलीफ दे देते हैं, किसी को जज कर देते हैं किसी भी वजह से। इसमें बहुत सारे पहलू हैं। काम की बात ले लीजिए, हमें जिससे कोई मतलब नहीं है, कोई राह चलता व्यक्ति है, कोई हमारा बगल वाला है, कोई हमारे मतलब ये कलीग है, हमारे साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं, कुछ हो ना हो बेवजह हम उन पर टिप्पणी करते रहते हैं। तो फिर वो क्या है? वो हमारे ही अंदर की अच्छाई है या बुराई है, जो कि हमने उसे बरसों से दबा के रखा था। वो कहीं और से नहीं आया। कुछ भी अगर आ रहा है हमारे अंदर किसी के प्रति, तो वो हमारे स्वयं के भीतर का जो मतलब संग्रहित दुर्विचार है, हमारे अंदर की जो व्याधियां हैं, हमारे अंदर का ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, वो ही सर चढ़ के टिप्पणी के रूप में बाहर आता है।
और हम बेवजह ही दूसरों को जज करते रहते हैं। इसमें भी लेवल है, जज करने का भी एक है, मतलब जो तरीका है इसका भी लेवल है। कई बार एक ही चीज को हम 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, कोई एक चीज हमारी नजरों के आगे से मतलब गुजर रही है। 5 लोग हम उन चीजों को 5 दृष्टिकोण से देखते हैं और सभी के अंदर से अलग अलग लेवल की बातें आती है और एक अपने अपने लेवल के अनुसार हम उसे व्यक्त करते हैं। कोई सिंपल सादा हाँ जा रहा है, क्या मतलब है, अरे ऐसे ही। दूसरा व्यक्ति उस पर अरे नहीं भाई ऐसे। तीसरे का जजमेंट रहता है अरे पता नहीं, आप जानते नहीं हो। इतना डीपली वो उसको एक्सप्लेन करता है। और जो पांचवा है उसका जजमेंट होता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल खत्म ही है, क्या उसके बारे में बात क्या करना। यानी वो खुद ही वैसा है या हम खुद ही वैसे हैं कि उस सब्जेक्ट को हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जो हमारे अंदर का जो कचरा है, जो गंदगी है, वो निकल रही है। और हम इतने अंधे हैं, इतनी अज्ञानता में हैं कि निकल स्वयं से रहा है और देख रहे हैं कि सामने वाले से आ रहा है वो चीज। वही है हमारे जीवन की टिप्पणी, जजमेंट। 5 लोग, 5 दृष्टिकोण। लेकिन इसके साथ एक शब्द है मात्र, ध्यान। जैसे ही हमारे जीवन में जागरण होता है, जागरण हम बोलते हैं कि हमें आत्मज्ञान मिलना है, आत्मज्ञान मिल गया, इलाटमेंट मिल गया। लेकिन हमारी पहली सांस से ही हमारे अंदर इलाटमेंट आना शुरू हो जाता है, हमारे जीवन में जागरण शुरू। दुनिया को देखना और स्वयं को देखना अंधकार और प्रकाश के समतुल्य है। जैसे अंधकार है, मतलब अंधेरा ही अंधेरा, और प्रकाश है जहाँ रोशनी ही रोशनी। वही सामान्य जीवन, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में अंतर है। तो जब हम ध्यान में आते हैं, पहले कदम से ही हमारे जीवन में ध्यान का प्रकाश आना शुरू हो जाता है। और ये शिकायत, टीका, टिप्पणी, हर वक्त जो हम असंतोष में जीते हैं, वो हमारे जीवन से विदा होने लगता है। ये तीनों शब्द जो हैं, निर्णय, शिकायत और टिप्पणी, उसका एक ही सार है, असंतोष। तीनों ही स्थिति को अगर हम मिलाएंगे तो असंतोष से ही निकल कर आया है। जैसे ही हमारे मन में असंतोष होता है, हम दूसरों को शिकायत करना शुरू करते हैं। असंतोष है तो दूसरों पर टिप्पणी करते हैं। तीसरा पॉइंट है निर्णय। निर्णय, कोई भी काम, मेरा जन्म न हो तभी तो सोचूं कि मुझे जन्म लेना है। मेरा जन्म न हुआ हो तभी तो सोचूं कि मेरा मुझे जन्म लेना है। ऑलरेडी हम जन्म ले चुके हैं, फिर कैसा जन्म लेना। वही स्थिति हमारे जीवन में निर्णय की है। हम होते कौन है निर्णय लेने वाले। निर्णय तो ऑलरेडी हो चुका है। निर्णय स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन का हो ही चुका है, दोबारा नहीं होना है। लेकिन मेरे जीवन में क्या होना है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये हम नहीं जान पाते। और हम कदम कदम पर निर्णय लेते हैं। यानी यहाँ असंतोष है तो नहीं, ये नहीं मैं ये करूंगा, यानी कुछ ना कुछ पीछे छूटा हुआ है तो उसे मैं करके दिखाऊंगा, मुझे ये कर लेना है। तो निर्णय के भी दो प्रकार हैं। एक आध्यात्मिक निर्णय होता है, संकल्प होता है। और एक भौतिक जीवन में असंतोष वाला निर्णय होता है, हमारे पिछड़ेपन का निर्णय होता है। हमारे करने से होता क्या है, हम होते कौन है करने वाले। करता तो कोई और है, हम तो निमित्त हैं। लेकिन बार बार इस चीज को परिभाषित करना, मतलब कि हम कर रहे हैं, आप और हम कुछ नहीं कर रहे। हम
सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर कुछ बोलने का मौका मिला। हमें किसी ने बुलाया, किसी ने इनवाइट किया और मैं अपना मोबाइल लेके बैठ गई मेडिटेशन करने और कराने और अपनी भावों को व्यक्त करने। लेकिन क्या इसमें मतलब मेरा क्या है? इस यहाँ मेरा क्या हस? अगर मैं चाहूं, मेरा मन चाहे, तो मुझे तो मोदी वाला मंच चाहिए। मैं तो वहां बोलूंगी, मैं तो उस पर बैठूंगी। तो क्या मैं वहां पे जाके बैठ सकता हूँ, बैठ सकती हूँ? नहीं। यही निर्णय की बात आती है। अगर निर्णय ही करना हो तो हम तो बहुत बड़ा निर्णय कर लेंगे, लेकिन क्या वो निर्णय करने से हमारा निर्णय सफल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। निर्णय हमारे कर्म के आधार पर तय होता है, बनता है और बिगड़ता है भौतिक जीवन। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का जो मार्ग है निर्णय का, वो ऑलरेडी तय होता है। और हम जैसे ही थोड़ी सी जागरण की अवस्था में आते हैं, हमें हमारे दिव्य चक्षु से, हमारे डिवाइन मैसेज से हमें पता चल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और हम उस राहों पर बढ़ने लगते हैं। तो भौतिक जीवन का जो निर्णय है, जैसे कि एक रास्ता यहाँ से खुला, आगे थोड़ी दूर जाके उस रास्ते से 5 रास्ते निकलते। आपने तो यहाँ से चला, लेकिन आप अपनी बंद आंखों से, बहुत ही अज्ञानता वाली आंखों से कैसे निर्णय ले पाएंगे कि मुझे किस तरफ जाना है? वो निर्णय धरा का धरा रह जाता है, बेकार हो जाता है, जो कि मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए और चाहिए और चाहिए वाले निर्णय। लेकिन जैसे ही हम साक्षी भाव से वर्तमान की स्थिति में जीने लगते हैं, ध्यानी बनने के बाद, बार बार एक ही परिभाषा, कि ये मात्र परिभाषा है कि हम ये करें, वो करें और वो करें। जब तक हम जागरण की स्थिति में नहीं आते हैं, सत्य को जानने की स्थिति में नहीं आते हैं, सही गलत के भेद को समझने की स्थिति में नहीं आते हैं, हमारा कोई भी पहलू कारगर नहीं होता है। हम जो भी लेते हैं वो अज्ञानता में लेते हैं, और जब अज्ञानता में लिया हुआ कोई भी कदम तुक्का है, कभी फलित हो गया, कभी हम हार गए, और जब हम जीत गए तो बादशाह बन जाते हैं, और हारते हैं तो हम जज करने लगते हैं, हम शिकायत करने लगते हैं। तो यही हमारे जीवन की स्थिति है, संसारिक जीवन की और आध्यात्मिक जीवन की, और तीनों का सार और संतोष और ध्यान है। हम भौतिक जीवन में हैं तो प्रतिपल हम असंतोष में ही है, जहां से इतने शब्द निकल के आते हैं। और जैसे ही हम मुड़ते हैं, यू टर्न होता है मेरा, क्योंकि सिक्का ऐसे है तो एक नीचे है और एक ऊपर है। तो हम जब तक यू टर्न नहीं लेंगे, तब तक हम उस पहलू को छू नहीं सकते हैं और हम उस स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते। तो यह है हमारा आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन का रहस्य। और एक शब्द ही है जीवन का, असंतोष, और दूसरा शब्द है अध्यात्म, स्वयं आत्मा और परमात्मा। तो आत्म परमात्मा की स्थिति में आने के लिए हमारा मार्ग है ध्यान का, और सांसों की सवारी पे चल के ध्यान को जाना, स्वयं को जाना। तो अपनी समझ के अनुसार हमने बातें कही। एक छोटा सा मैं बोल रही हूँ कि किसी ने एक संत से पूछा, ये रास्ते मतलब कहाँ तक जाएगी, ये रास्ता कहाँ तक जाएगी? संत ने बोला कि आपको जाना कहाँ है? थोड़ी देर राहगीर ने सोचा, फिर बोला, ये तो मुझे मालूम नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। तो फिर संत ने कहा कि जब आपको यही नहीं मालूम कि मतलब जाना कहाँ है, तो फिर रास्ते तो अनेक है, किसी भी रास्ते पे चले जाओ, लेकिन गंतव्य पर पहुंचना, लक्ष्य पर पहुंचना कठिन शब्द भी तब आता है जब आसान की संभावना हो।
लेकिन जिसे लक्ष्य का पता नहीं, उसके जीवन में संभावना शब्द का कोई सार ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं। हमारा प्रयोजन तब सधता है जब हम कुछ पाने के लिए चलते हैं। तो रास्ता पर चलने से पहले मुझे ये तय करना है कि मुझे पहुंचना कहाँ है। हो सकता है मैं 10 दिन में पहुंचू, कोई 100 दिन में पहुंचे, कोई 200 दिन में पहुंचे, लेकिन उस रास्ते पे तो हम चलें। और जैसे ही हम उस रास्ते पे हमने एक कदम रखा, एक तय हो चुका कि हम गंतव्य पर पहुंचेंगे संकल्प शक्ति के साथ। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मेरी तरफ से कि इतना धैर्य पूर्वक आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। और मैं एक और छोटा सा आप लोगों से मतलब हमारा रिक्वेस्ट है, विनती है कि अभी मैम से मेरी बात हुई थी तो मैं बताई थी कि मेरे द्वारा एक पिरामिड निर्माण कराया जा रहा है। 18 बाई 18 का पिरामिड बन रहा है बिहार के समस्तीपुर में। मतलब मैं निमित्त बनी मेरे द्वारा। तो शुरू तो हमने करवा दिया, लेकिन जब हम भौतिक जीवन को पूर्णतः जीते हुए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती है, उथल पुथल होता है, जिसमें से कि हम अपने भाव से जब प्रबल होते हैं तो काम तो होने लगता है, लेकिन भौतिक जीवन उसे प्रभावित करता है। तो ऐसे ही उसमें मनी एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि मतलब पिरामिड बड़ा है, एरिया भी बड़ा है। तो उसको पूर्णतः सुसज्जित करना, एक गार्डन का स्वरूप देना कि जहाँ बैठ के 2 पल हम और आप जैसे ध्यानी सुकून ले सके, शांति को महसूस कर सके, इसके लिए उसे एक बेहतरीन लुक देना है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी क्षमता के अनुसार जो भी जितना मैं कंफर्टेबल हूँ, यह दिव्य अलौकिक विश्व कल्याण के लिए ये कार्य है। और ये अकेले का चीज नहीं है, इसमें बिल्कुल हजारों लाखों हाथ की आवश्यकता है। तो अपना अपना हाथ बढ़ाएं प्लीज, और मुझे आश्वासन दें, क्योंकि मैं मतलब बहुत लोगों को ये कर रही हूँ और मुझे इसमें शर्म तो मैं कहूंगी नहीं, शर्म कैसा, जहाँ आत्मा की बात हो, परमात्मा की बात हो, जहाँ झुकने की बात हो, समर्पण की बात हो। ये मतलब मेरे से आप बड़े हुए कि हमने आपके सामने रिक्वेस्ट किया किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप इसके महत्व को समझे और अपना अपना अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार प्लीज अपना योगदान दें। आपका योगदान बहुमूल्य है। तो मेरे दोस्तों, ये नहीं कहेंगे कि आज आज आई और रख दिया कोई प्रश्न। ये तो हमारा जन्मों जन्म का रिश्ता है, तभी हम आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। और हम उसमें ध्यान करें या नहीं करें, हो सकता है भविष्य में कभी कर लें, कभी मौका मिल जाए, लेकिन योगदान जरूर करें। एक नहीं, कई पिरामिड बनेंगे और सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। तो कहीं कोई बंधन नहीं है, कोई गिल्ट फील नहीं करना है। जो भी जिनका मतलब योगदान हो वो सहज रूप से करेंगे। तो एक बार मुझे आप लोगों का हाँ चाहिए। आप किस मोड में करेंगे वो अभी मतलब आप बताएं, और अपना अनुभव एक एक करके प्लीज बताएं कैसा लगा मतलब मेरा ध्यान। और मैं जो अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के समक्ष रखी उसके संबंध में दो शब्द कहें और पिरामिड के लिए अपना योगदान करें। धन्यवाद। यस मास्टर। यदि किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो मैम से पूछिए। हेलो मैम। यस मैम पहले बोलिए। नमस्कार मैम। मैम आपने यस। कहा था टिप्पणी नहीं करनी, पर मैम लोग हम्म, हरकतें, नमस्कार मैम, लोग हरकतें ही ऐसे करते हैं कि टिप्पणी करनी पड़ जाती है कभी कभी, आप समझ रहे हो कि कोई बिल्कुल। इतनी बुरी हाँ गलती कर हाँ, देता है और आपको कष्ट पहुंचा देता है, जैसे है ना, जैसे कष्ट पहुंच गया बिल्कुल तो फिर बिल्कुल नहीं तो ऑटोमेटिक निकलती है, उसमें क्या करें। हो जाता। उसमें ये है कि हमने इसके साथ दो बातें कही है कि एक सामान्य अवस्था होती है और एक आध्यात्मिक अवस्था होती है। तो जब तक हम सामान्य जीवन में आते हैं तब तक इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई अगर आप पर कुछ आपको कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहा है
या बेवजह आप पर छीटाकशी कर रहा है, तो तकलीफ तो होगी और रिटर्निंग कुछ जाएगा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बावजूद, उसके विपरीत, हम जैसे जैसे ध्यान में डीप जाने लगते हैं, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मैं भी मतलब कष्ट में आती थी, दूसरे टिप्पणी करते थे तो आंसू बहाती थी, रिटर्निंग में उसके सामने बोले या नहीं बोले, क्योंकि आध्यात्मिकता ऑलरेडी अंदर से थी, नहीं जानते थे कि मेरे अंदर है छुपा हुआ, लेकिन था, वो सच सच के बोलता था। फिर भी उस सामने वालों की अपेक्षा हम कम करते थे, लेकिन बहुत तकलीफ में आ जाते थे। तो इसमें आपकी और हमारी कुछ नहीं चलने वाली, मैं यही बार बार रिपीट की हूँ बात को, कि इसमें और आप, मेरा और आपका कुछ नहीं चलने वाला है। सीधा सिंपल ध्यान करें, जैसे भोजन करते हैं, सुबह में चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, वो जितना जरूरी है 3 बार, उतना ही जरूरी और उससे ज्यादा जरूरी ध्यान है। आपको जैसे समय मिलता है, जिस समय समय मिलता है, ध्यान जरूर करें, और कुछ सोच विचार नहीं करना है, वो सब प्लान यूनिवर्स का है, वो सब करेगा। फिर भी जब भी हम एक लेवल में भी आ जाते हैं, उसके बावजूद जब भौतिक जीवन में की कुछ समस्याएं होती है, जो हमने कहा कि 10% ऐसी बातें होती है कि लास्ट लास्ट तक हमारा उनसे नहीं छूटता है, सबों से छूट गया, हम अपनी समझ रहे हैं कि हम बहुत आध्यात्मिक हो गए, लेकिन कुछ एक ऐसे पहलू होते हैं कि जैसे ही वहां टटोला जाता है तो हम एकदम दुख से भर जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी दो स्थिति होती है कि थोड़ी देर जैसे ही हम डूबने लगते हैं, तो मेरा माइंड मुझे दस्तक देने लगता है कि अरे ये क्या, हम क्यों बंध गए इसमें, यानी कि हम अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं, क्यों आत्मा को कष्ट पहुंचाना। अब आत्मा का कष्ट समझने आने लगा है, आत्मा का कष्ट समझने आने लगा है बाबू, कि इसे कष्ट नहीं देना। इसे तो हमने इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, कितना रुलाया इसको, कितना रुलाया, दूसरों के वजह से, भौतिक जीवन की वजह से। अब इसे और कष्ट नहीं देना, स्वयं से प्यार करो। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, बस आगे बढ़ते चलिए सिंपल ध्यान के साथ। बस एक ध्यान करो, आगे बढ़ो, मैम अपने आप समझने आने लगेगी। वो स्थिति आ जाएगी ध्यान करते करते। मैम मुझे क्रोध आ जाता है, जैसे कि किसी ने कुछ बिल्कुल। बुरा करा, जैसे कोई बुरा कर रहा है तो मैं अगर चुप हो जाऊं, हम्म। तो मेरे अंदर ना हम्म। बहुत क्रोध, इतना ज्यादा मुझे क्रोध आता है ना, मैं अंदर ही अंदर, मतलब समझ रहे हो आपकी, मुझे लगता है कि अंदर से ही फट जाऊंगी, पूरा मेरा बम फट बिल्कुल, जाएगा अंदर से, समझ सकते हैं। ऐसा हाँ, समझ। मैम ये। हवा नहीं कम तो लगी है। वो भी, वो उसके लेवल में भी कमी आएगी, उसमें भी कमी आ जाएगी। उसके लिए चिंता नहीं करनी है आपको, आप सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि ध्यान करें, और वो चाह के भी आप अपने क्रोध को कम नहीं कर सकते। जैसे जैसे क्रोध जो आपके अंदर पड़ा हुआ है, परत जिसने रोक के रखा हुआ है, वो जैसे जैसे छटेगा, आपका क्रोध कम होता चला जाएगा। क्योंकि हमने एक नहीं कई बार कहा कि मैं अध्ययन नहीं, अनुभव के आधार पर कहीं भी कोई बात रखती हूँ, तो हमने अनुभव करी है उस बात को, हमने बहुत संघर्ष किया है जीवन में, बहुत कुछ, मतलब एक, जैसे कि हम अभी महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, भौतिक जीवन में जो हमारा जेंडर है, बहुत झेला है हमने, सामान्य से कहीं अधिक। हम्म। सामान्य जो घर की हमारी बहुएं होती है, बेटी होती है, भाभियां होती है, वो यहाँ तो मैं यहाँ, इतना ज्यादा हमने झेला है, मतलब बिल्कुल अंदर से प्लेन रहते हुए, मैम जहां जैसे इतना होता है सोचिए, ना कि परीक्षा कोई उसी दोष की ली नहीं है। जाती है जो पढ़ता है। जी। बिल्कुल। तो तो परीक्षा बस देने के एक बार काबिल मेरी समझा एक जाता बात है है, आपको। बस मैम। ध्यान कीजिए। जी। और अभी तो हम लोग कितने तारीख तक है मैम, 24 अप्रैल तक है ना? या 20, 25। हाँ 25 तक। 25 तक। तो हम्म। मैं मतलब ज्यादा कदा नहीं, मतलब ज्यादातर प्रयास करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूं, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो, ये मतलब बहुत ये है। और फिर हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते रहेंगे, बहुत क्लैरिटी आती है ऐसे, संबल मिलता है हमें। मैं भी एक समय थी कि बिकल होती थी कि किससे बात करूं, किसको अपना अनुभव सुनाए। 10 बजे रात है, हाथ में फोन लिया हुआ है, नहीं नहीं अभी नहीं करना चाहिए, कोई सोया हुआ होगा, मन नहीं मानता था, फिर फोन लगा देते, किसी ने काट भी दिया, फिर मन को समझाते थे, फिर नहीं समझता था, फिर लगा देते। तो ऐसे ऐसे अनुभव से हम भी गुजरे हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं इन बातों को।
तो 24-25 तक हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और जो भी हमारे प्रश्न होंगे हम बिल्कुल क्लियरिटी में मतलब एक दूसरे को मतलब शेयर करेंगे। और भी हेलो कुछ मैम, पूछना है? मेरा एक हाँ मेरा एक सवाल यस मैम बोलिए। मैम, अभी जो इन्होंने बोला है कि तकलीफ होती है अगर कोई एकदम क्लोज सपना है, और क्लोज मतलब आपकी आवाज जैसे क्लियर माँ नहीं है। आ रही है मैम। अब हेलो, थोड़ा आ रही है? हाँ हाँ। अभी आ रही है? तो जैसे एकदम क्लोजेस्ट अपने ब्लड रिलेशन, एकदम क्लोजेस्ट अपने relationship में, की तरफ से अगर हमारा पूरा है और हमें वो पता है कि ये गलत है, तो हम बोल तो नहीं पाते। मैं जैसा आपने बोला कि आपने बहुत कहा और आपने कुछ नहीं बोला, तो वो मुझे भी है थोड़ा सा प्रेशर बहुत है, नहीं बोल पाते क्योंकि वो हमें पता है अगर हम कुछ बोल देंगे सामने वाले का दिल दुख जाएगा। लेकिन वो फिर भी दिल दुखाते हैं, तो फिर वो तकलीफ अंदर ही अंदर बहुत ब्लास्ट हो जाएगा, कभी ऐसा लगता है, फिर रोना आता है सबसे। हम्म। तो वो सब कैसे दूर? नहीं मैम, ऐसे ऐसा नहीं करना। आपने कल का लेसन सुना था? कल आपने हाँ, जुड़ा थे तो हाँ सुना आपने है। जब कल श्रीनिवास जी को सुना होगा तो आपको पता लगना चाहिए कि ये हमारे ही कर्माज है, हमने उनके साथ कभी ऐसा किया होगा। अब ये नहीं जानते कि कौन सी जन्म में किया होगा। तो आप इतना दुखी मत होइए, ये आपका समझ लो कि भाई जो आपने दिया है वही आपको मिल रहा है अभी, और इसका भी कभी ना कभी तो बिल्कुल। भरपाई होगी, इसको भी खत्म होना पड़ेगा। जब वो दिन अच्छे वो नहीं रहते तो ये भी नहीं रहेंगे। आप ध्यान करते रहिए और अपने आप को समर्थ बनाइए, और सहने की शक्ति अपने आप ध्यान करते करते आ जाएगी। तो इसको कंट्रोल कंट्रोल कैसे करने के करना, लिए ध्यान इमोशंस ही को है सबसे कंट्रोल सब। नहीं कभी कहते हैं ना, सब तालों की चाबी एक ही है, ध्यान है मैम। अब ध्यान में जाएंगे तो ध्यान वॉइस से ब्रेक सभी हो ताले खुल रहा है, जाएंगे वॉइस। जी। तो टूटना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, हमें खड़ा होना है। थैंक यू। और खड़ा होने के लिए हमें ध्यान की जरूरत है। इतना बड़ा अच्छा परिवार मैम, मिला आपको। ये नेटवर्क इशू उधर से ही है या मेरे तरफ से है? ये आपकी तरफ से है, मैम, आपके मेरे को बराबर आ रहा है। आपकी ये नेटवर्क इशू उधर से ही है या मेरे तरफ से है? ये आपकी तरफ से ही होगा मैम, आपको कोई हाथ लग गया होगा। इधर से आवाज आ रही है। यस पार्टिसिपेंट, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, कभी यस कभी कटने मास्टर। लगती है आवाज। हाँ, तो मास्टर किसी और का कोई क्वेश्चन? यस सर, राजा जी बोलिए। आनंद जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस मास्टर, हैंड रेज कीजिए जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है मैम से। प्रतिभा जी कुछ कहना चाहती हैं। जी जी, मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ध्यान बहुत अच्छा हुआ। और बहुत ही जैसा पिछली बार जो किया था उसमें भी बहुत मजा आया था। और आज ध्यान करते समय मेरा सिर थोड़ा भारी हो गया था, जैसे वजन जैसा मेरे सिर के ऊपर जैसे कोई बहुत बड़ा वजन जैसा आ गया हो। और ध्यान से बाहर निकलने में भी मुझे काफी टाइम लग गया था। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा ध्यान करते समय भी, और बिना विचारों के ध्यान हुआ मेरा आज बहुत अच्छे से। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कहना अच्छा। चाहूंगी आपको। ना, तो मैम ये सिर भारी होने का कुछ क्या कारण, क्या कैसे क्या रहता है? सिर भारी होना तो मेडिटेशन में, जब आप डीप मेडिटेशन में जाएं तो ये मतलब एक शुभ संकेत है और सिंपल है, सहज है। क्योंकि जैसे ही कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बढ़ता है तो हम मतलब लेने की जो हमारी क्षमता होती है वो जब तक पूरा फैलाव नहीं होता है उसका, तब तक ये भारीपन का जो है फीलिंग हम करते रहते हैं। और ये शुभ बात है कि हम कॉस्मिक एनर्जी को स्टोर कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। यानी हम अपने आप को मतलब उस स्थिति में व्यवस्थित किए हुए हैं कि हम कॉस्मिक एनर्जी को मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये शुभ, सहज और मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि ध्यान करते समय हमने महसूस किया कि हमारा सिर बोझिल हो रहा है। नहीं तो बहुत समय लग जाते हैं, हम महसूस नहीं कर पाते इन चीजों को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब इस चीज को फील किया
यानी महसूस करने की स्थिति में हम पहुंचने लगे हैं। तभी हम कॉस्मिक एनर्जी की और बहुत सारी स्थितियों को छूने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो हमारा ये पहला फीलिंग है कि हमारा सर बोझिल होता है, कभी कंधे भारी हो जाता है, कभी मेरा हाथ, एक हाथ सिंपल है और दूसरा हाथ पूरा भारी हो जाएगा, कभी झंझनाहट होने लगती है। तो ये सब, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद मैम, थैंक यू। ये एंट्री सिग्नल है। ओके मैम। यस मास्टर। ये राजेश। मैम धारणा और ध्यान में अंतर पूछना था। धारणा और ध्यान में क्या अंतर है? धारणा, हाँ जी, धारणा और ध्यान हेलो, में अंतर क्या है मैम? यस। मैम धारणा और ध्यान में अंतर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। धारणा और ध्यान जी। दोनों दो किनारे हैं, हम्म। दोनों दो किनारे हैं, धारणा और ध्यान। हम्म। धारणा यानी हम भौतिक जीवन में अपनी बुद्धि हम्म। के स्तर से अपनी धारणा बनाते हैं। हमारा जो ये हम्म। मन कहता है, हमारी जो ये बुद्धि कहती है, उस स्तर पर हम किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति, किसी वस्तु विशेष के प्रति हम धारणा हम्म। बनाते हैं, हम अपनी हम्म। बुद्धि के अनुसार। यानी बुद्धि क्या कहता है, धारणा हमारी तभी बनती है किसी के प्रति जो उसके प्रति हमारा विचार है। तो विचार भी धारणा ही है, उसके प्रति हमारा ये विचार है, उसके प्रति हमारी ये धारणाएं हैं। तो धारणा जो है वो हमारा मन बनाता है, हमारी बुद्धि और विवेक बनाती है। और ध्यान जो है वो हम नहीं बना सकते। हम ध्यान में तभी आते हैं जब हमारा सौभाग्य जगता है, जब हम उस स्थिति में आते हैं, समर्पण की स्थिति में, प्रेम की स्थिति में और झुकने की स्थिति में। और जहाँ झुकने की बात हो वहां तो सब कुछ झुक ही जाता है, धारणा विलीन हो जाती है, बिल्कुल क्लीन हो जाती है, कोई बात ही नहीं रह जाती। जहाँ नहीं कोई प्रश्न ही जी। नहीं हो वहां धारणा कैसी, वहां विचार कैसा। जी। तो धारणा बिल्कुल भौतिक तल पर है और ध्यान 100% अध्यात्म के तल पर है। यानी हमने अभी अभी कहा कि उस रास्ते पर हमने एक कदम भी अगर मतलब रख दिया तो समझो कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। हो सकता है कि बहुत दूर तक हमने अभी रास्ता तय नहीं किया है, लेकिन हमने उस रास्ते पर चलने का साहस तो किया। ध्यान एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बहुत साहस की बात है। बहुत लोग को हम मेडिटेशन कराने के लिए प्रेरित करते हैं, यहाँ बोलते हैं वहां बोलते हैं, कोई सुनते नहीं है, कोई सुनते हैं तो टिप्पणी करते हैं, ये क्या मतलब हुआ, समय काम के लिए निकल नहीं रहा है, ये चुप कैसा बैठा जाए। लेकिन हम बोलते ही रहते हैं दिन भर, और रात भर भी जब हम सोते हैं 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे, फिर भी मेरा मन शांत नहीं रहता है, वो चलायमान ही रहता है। और ध्यान तो क्या है, जी। ध्यान है दुनिया छोड़कर, संसार छोड़कर वर्तमान हम्म। में चुपचाप बैठ जाओ, यानी कुछ हो ही नहीं। तो दिन भर तो हम ताना बाना सुनते रहते हैं, बात बनाने का, हासिल करने का, लक्ष्य तय करने का, और ये कह रहा है कि तुम सब छोड़ दो, चुपचाप बैठ जाओ, आंख बंद करो। तो ध्यान बहुत बड़े साहस की बात है। और लक्ष्य तय करना, निर्णय लेना, धारणा बनाना तो बस छोटी सी बात है। तो आपने कहा कि तो धारणाएं दो किनारे हैं, धारणा और ध्यान दो किनारे हैं। बिल्कुल, धारणा और जी जी, ध्यान, दो किनारे हैं। धारणा और ध्यान नदी के दोनों दो किनारे जी हैं, जी, समझिए। एक ये किनारा तो एक वो किनारा। जी, दो किनारे हैं धारणा इसका। भौतिक जीवन की आपके कहने का स्थिति है। मतलब है कि ये कभी मिलेंगे नहीं? क्या? नहीं से नहीं। आपका कहने का मतलब हुआ कि ये कभी मिलेंगे नहीं, दोनों अलग अलग किनारे हो गए ना, मिलेंगे नहीं आगे। बिल्कुल नहीं। अलग धारणा। मिलेंगे ना? हाँ ध्यान हाँ, यानी सुनते अपने रहिए आप मैडम। को विलीन कर देना। जी जी। अच्छा, आपने कहा ध्यान कि यानी धारणा हम करते हैं, धारणा हम करते हैं, आपने यही कहा ना? जी सर। धारणा मेरी बुद्धि धा, के स्थल पर होता है, हाँ मतलब हम जो स्थल है, पर होता हम है। के अंदर वही करते हैं ना कि मन और बुद्धि आ गया। बिल्कुल। मतलब धारणा हाँ हम हाँ, करते हैं, तो ध्यान कौन करता है मैडम? ध्यान करता है वही वही तो। आप सुनिए ना, जब आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, जी जी। धारणा जो है
हमारे भौतिक स्तर पर का है। बिल्कुल भौतिक बिल्कुल हम ठीक है, मैं समझ गया। इसमें हाँ बिल्कुल। मतलब तो वो मैं समझ गया आत्मा हूँ और कि आप कह भौतिक रहे हैं कि शरीर भौतिक। का राजीव जो जी, जी एक जी एक एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ आपको कि जी। एक कबीर जी का एक दोहा है कि जब हम्म। मैं था तो हरि नहीं और आप भारी है मैं नाही। ये तो ये ध्यान का है धारणा, मैडम। ये ध्यान और धारणा की वही मैं बता रही हूँ, उसी में आ रही हाँ, हूँ मैं सर, कि ये दो ध्यान जब किनारे नहीं हुए ना। जब ध्यान होगा तो धारणा नहीं रहेगी, बचेगी। दोनों में से एक ही बचेगी, दोनों हाँ, चीजें साथ साथ चल वही मैं सकती है, कह रहा हूँ मिलती नहीं है कभी भी। कि अब नहीं, नदी के किनारे में हमने बोला कि नदी के किनारे कभी आपस में मिले हैं? वो सुनिए, बांधने के नदी लिए के खड़े हैं किनारे, पर दूर नहीं दूर ही नहीं, रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये नदी के किनारे नहीं, आपने कहा कि धारणा के बाद ध्यान आएगा, यानी धारणा खत्म हो जाएगी, ध्यान हो जाएगा। जी, जो किनारे कह रही हैं मैडम, पातंजलि योग सूत्र तो आपने पढ़ा होगा। अब वो बोलिए, नहीं आगे काट बोलिए। सकते हम। धारणा, जी ध्यान, समाधि अंतरंग बताए गए हैं, तो दो किनारे नहीं हुए ना, एक ही है। लेकिन जब सर, ध्यान मैं वही आएगा तो बता रही, धारणा मैंने खत्म हो आपको जो जाएगी। एग्जाम्पल दिया कि जब दोनों का एक साथ नहीं, अस्तित्व नहीं है, देखिए देखिए एक साथ देखिए, दोनों नहीं है। अगर नहीं वो मैं, है तो वो नहीं है, और वो है तो वो नहीं है। हाँ वो बिल्कुल सत्य है आपकी बात, अब लेकिन मैंने, क्या है ना, अगर धारणा है तो ध्यान नहीं है, और ध्यान है तो धारणा नहीं। जब बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान, ये जब बात आपकी धारणा सही है। खत्म हो जाती है तो ध्यान आता हाँ, है। तो ध्यान शुरू हो जाता है। जी तो मैं जी यही जानना चाह रहा था कि हम पातंजलि योग सूत्र की बात नहीं काट सकते ना, क्योंकि वो जी जी, हमारे से बहुत उच्च हमें उच्च यहाँ पे किसी स्तर को के रहे हैं। काटना नहीं है, किसी की नहीं बात नहीं, को वो काटना हमारे नहीं से है, उच्च, जितना हम। वो नहीं, उन्हीं से ही तो शिक्षा ले रहे हैं ना हम। जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ, उन्हीं से ही ले रहे हैं। तो धारणा हम करते हैं, ध्यान अपने आप घटित हो जाता है, धारणा करते करते धारणा एकदम से विलुप्त हो जाएगी और ध्यान आ जाएगा। सर, इसीलिए कहते हैं ना कि ध्यान, अपने पास जो विचार आते हैं, विचारों में ही विचारों से धारणा बनती है। तो विचार जब आते रहे, हम उनसे बतियाएंगे नहीं, उनसे उनको महत्व नहीं देंगे, तभी हमारा ध्यान घटेगा। और जब नहीं, तक हम मैं विचारों यही से जानना और चाह रहा था इनसे कि बातें करते रहेंगे हम तो जो करते घटेगा हैं नहीं। ना, ये जी मैं यही कह रहा था कि हम जो करते हैं ना, जिसको हम ध्यान कह के करते हैं, वो धारणा होती है। सर, और हम वही मन करते करने से रहते ध्यान हैं, नहीं होता तो सर। ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। तो वही हम कह रहे हैं कि ध्यान करने से नहीं होता। अगर, हाँ, ध्यान ये तो अपने आप हर कोई धारणा चाहता करते है, करते घटित हो ये तो जाता है। एक घटना होती है, घटित होता है। जी। और वो, मतलब दोनों चीजें, वो कहते हैं ना, दो चीजें एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। उसी जी प्रकार ध्यान और धारणा दोनों एक म्यान में नहीं रह सकती सर। एक ही जी जी जी। बचेगा, या तो वो बचेगा या वो बचेगा। हाँ, मैंने ये सुना था सॉरी मैडम, मैम, मतलब इंटरप्ट करने के लिए। ऐसा कुछ पढ़ा था, तो मैंने कहा मैडम से पूछ लेता हूँ कि ये है क्या, मतलब कि सॉरी मतलब। प्रभा मैम, एक मेरे को बात मैंने एक बात इंटरप्ट मेरी किया। सुनिए। ये या एक बात, जैसे सर बोल रहे हैं धारणा और ध्यान, तो हमने जी अपने स्तर से स्पष्ट करने का प्रयास किया, जी मैम जी ने अपने स्तर से स्पष्ट किया, और आपके मन में जो प्रश्न थे आपने स्पष्ट किया। लेकिन इन तीनों के पार एक बात और है। अगर हम, जी। जैसे कि आपने अभी बोला ना कि ध्यान घटित होता है, बिल्कुल ध्यान हाँ, घटित मतलब हम होता है। करते हम धारणा है, फिर एक ध्यान मिनट घटित हो जाता है। हाँ, मतलब जैसे ऐसा है ना कि आप बोले तो मैं सुनूं, और मैं बोलूं तो आप सुने, ऐसे होता है, हम स्पष्ट कर पाते हैं। मैं जी जी, आपकी सुन बोलिए। पाती हूँ और मुझे समझने में आसानी होती है, और आप मेरी सुन पाते हैं। तो जैसे कि पूजा है, पूजा कोई कृत्य थोड़ी है कि तुम कर लोगे। पूजा जी तो प्रेम की भाषा है, घटित जी होती है। ध्यान जी कोई करने की चीज थोड़ी है कि तुम कर लोगे, वो जी तो घटित होती है, जिसे मैंने बार बार सौभाग्य कह के संबोधित किया है। आप ध्यान हम्म। दें, हमने बोला ना कि ये सौभाग्य है। जी जी। सौभाग्य यानी घटित होना। तो अगर हम, बिल्कुल। जब हम ध्यान के पार जाते हैं, हम्म तो ध्यान शब्द भी हमारे जीवन से हट जाता है। जब हम ये हम्म कहें कि हम उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम ध्यान करके प्राप्त कर लें, तो वो भी संभव नहीं। मुझे कुछ हम्म मिले, मैं कुछ अनुभव करूं, मैं ध्यान करूं, तभी हमारा कुछ बाकी है। यानी कुछ ना हो, धरती ना हो, आकाश ना हो, ध्यान ना हो, मैं ना हूं, तुम ना हो, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन पहले लेवल की बात, पहली स्थिति की बात हमने कहा कि जैसे ही एक कदम हम बढ़ते हैं, तो ये सौभाग्य की बात होती है। धारणा भौतिक तल पर और ध्यान आध्यात्मिक तल पर। तो जैसे ही धारणा खत्म होती है, तो ध्यान घटित होता है। यही हमने जी समझाने का प्रयास किया।
कि दोनों नदी के दो किनारे हैं, यानी दो किनारे हैं। ऐसा नहीं कहा कि एक नदी यहाँ है और वो मैदानी क्षेत्र में है, दोनों नदी के दो किनारे। हमने कहा कि दोनों नदी के दो किनारे हैं, हमारी धारणाएं बनती हैं। अब धारणाएं के भी दो पहलू होते हैं। हम कभी किसी के संबंध में बहुत उन्नत धारणा बनाते हैं और किसी के संबंध में निम्नतर धारणा बनाते हैं। धारणा जी कभी हमारा आध्यात्मिक होता है, कभी हमारा सांसारिक होता है। अब धारणाएं ही की बात ले लीजिए, कोई पूजा की धारणा बनाता है, कोई ध्यान की धारणा बनाता है, तो उसके भी तल जी है। कोई पूजा की स्थिति में है, यानी वो ध्यान एक सीढ़ी नीचे है, यानी वो प्रार्थना की स्थिति में है, वो इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं है अभी, मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं है, वो हाथ जोड़ता है। और जो ध्यानी बन गए वो मतलब डिपेंडेंट होने की तरफ चल पड़े, स्वतंत्रता की तरफ चल पड़े, मुक्त होने की तरफ चल पड़े, उन्होंने खुद के जी भगवत्ता को जगाने की तरफ चल पड़े। जी तो जी ये इसमें भी धारणा है, मैं पूजा थोड़ा है, से प्रार्थना है, भजन है, ध्यान है। तो हम जिस तल पे हैं उस तरह की धारणाएं बनाते हैं, यानी नदी के दो किनारे धारणाएं खत्म हुई और ध्यान घटित हुआ, तो वो सौभाग्य जी की स्थिति आ गई। जी मैडम थोड़ा सा मैं कुछ कह सकता हूँ? जी 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 बोलिए। बिल्कुल। अगर हम इसको दो किनारे ना कह के इस तरह से कहें कि धारणा नदी है और वो नदी जाके ध्यान के समंदर में मिलती है, बिल्कुल मिल तो सकती है। ये कितना मतलब सुटेबल रहेगा कि क्रम था एक, उस ये क्रम से शब्दों का आगे ही है फिर है। स्तर बदल गया हमारा, या, नदी खत्म हुई, ध्यान का समंदर आ गया। देखिए सर, मैं बिल्कुल समझ गई, मैं आपकी साहस को नमन करती हूँ। नदी खत्म होगी ना। कितना, एक एक मिनट सर, किसी ने जी गीता लिखा, किसी ने उपनिषद लिखा, किसी जी ने रामायण लिखी, जी हमने क्या लिखा? तो हम गीता पर ही डिपेंड रहे, बिल्कुल गीता को मानना है, लेकिन जी गीता से उन्नत जब हम कोई ग्रंथ लिखेंगे तभी तो जी मेरा उसके ऊपर आएगा। फिर भी गीता का विरोध नहीं करना, रामायण का विरोध हम्म, नहीं करना, लेकिन हम्म, हम अपने आप को उस मतलब आपने साहस किया कि ऐसे भी हो सकता है, तो ये कदम ही हमें उन्नति की ओर ले जाता है। अगर जी ये साहस हमने हमारे अंदर पैदा हो रहा है कि मैं भी कुछ करूं, हम्म, और मान लेना और सिर्फ मान लेना, जी तो जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज को करने की मतलब जो ये प्रबल विचार में ये नहीं उठेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इस पर ये है कि हम तुरंत किसी को मनवा ले और मान लें, कुछ दूर तक चलेंगे, उसके जो मतलब लाभ है, हानि है, उसकी जो दिव्यता है, उसको हम महसूस करेंगे। उससे पहले उस चीज को आप महसूस करेंगे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और जैसे ही आपकी आत्मा गवाही देने लगेगी कि ये सही है, तो आत्मा तो एक है, एकत्व है, चैतन्य है, ब्रह्मांड एक है, यानी आत्मा की गवाह जो है वो सर्वोपरि होती है, सबसे ऊपर होती है। आपकी आत्मा ने अगर गवाह दिया कि नहीं ये सही है, तो बिल्कुल सही होगा और मानेंगे भी सभी। तो ये साहस की बात है कि आपने ये साहस किया कि हम कहें तो एक ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, आप उस पर वर्क कीजिए, सोचिए, मंथन कीजिए, फिर एक हो जाइए ध्यान में, अपने नियम में, जी अपने कानून में। जी जी मैं तो करता ही रहता हूँ मैडम। बिल्कुल, मैं तो साहस करना किसी भी चीज को जैसे निर्मित करने का, निर्माण करने का, सृजन करने का, कि जो हमारी क्षमता है वो जब प्रबल होगी, गलती से कभी मत डरना कि मुझसे गलती हो जाएगी। अरे गलती क्या है और सही क्या है? गलतियों से होकर ही सही के रास्ते खुलते हैं। तो जब तक हमने गलती के गलत, जहां तक मान लीजिए कि थोड़ी दूर कीचड़ है, जी हम अगर कीचड़ से के डर से हम अगर सुंदर से बगीचे को दूर से ही देख के ललायत रहे, तो क्या ये मेरी कायरता नहीं होगी? हमारी बहादुरी तो तभी होगी कि जब हमें अगर सुगंध लेना है बगीचे की सुंदर फूलों का, खुशबू का, अलौकिक दिव्य मतलब एहसास का, तो कीचड़ तो हमें तय करना ही पड़ेगा। फूलों का आनंद लेना है तो कांटे कांटों के चुभने की परवाह नहीं करनी होगी। तो वो है ना तो मैडम। कीचड़ में चलने का अगर किसी ने साहस किया तो वही बगीचे तक पहुंच सकता है, एक
मतलब दिव्यालौकिक सुगंध को महसूस कर सकता है। जी। जो बिल्कुल, नदी में कूदा ही अगर नहीं वो पार क्या होगा, जो नदी में कूदा ही नहीं वो पार क्या उतरेगा। पार कैसे करेगा। यस सर, वो कहते हैं ना, जिन बिल्कुल, खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, यही ढूंढना हाँ, अपने अंदर के उसमें डूबना होगा। वो हम्म, नदी समझो, समुंदर बिल्कुल। समझो, जो भी समझना है वो समझिए। अच्छा ठीक है जी, अब आप आप सभी ये को समझ सकते हैं रविशंकर को मेरा कि प्रणाम। जहां से हमारा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जी। वेद हाँ उपनिषद, जी। तो हाँ जी। क्या हाँ जी। वेद उपनिषद के बाद अगर मतलब गीता नहीं लिखी गई होती, अगर उसी पर सब डिपेंड हो गए होते तो रामायण नहीं लिखी जाती। उसी पर अगर सब डिपेंड, मतलब कभी भी संसारिक और आध्यात्मिक तल पर आध्यात्मिक काम नहीं रुका, कलम नहीं रुका है, चाहे वो भौतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सूक्ष्म दृष्टिकोण से हो। तो अभी जो कुछ घटित हो रहा है इस डायमेंशन में, वो एक कालांतर के बाद मतलब उभर कर आएगा, कभी रुकती नहीं है। तो कोई तो साहस करता है कि इसके बाद कुछ लिखने का, इसके बाद कुछ लिखने का, उसमें संशोधन करने का। बखूबी हम सनातनी है, सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन उसके उसमें जो मतलब पाखंड पैदा किया गया है, उसको तोड़कर फिर दूसरे ग्रंथ लिखने का साहस होने वाले आत्मा पैदा होते ही रहते हैं और होते ही रहते हैं। क्योंकि एक चीज, जब कोई भी चीज निर्मित होता है तो कुछ दिनों के बाद उसमें विकृतियां आने लगती है, उस पर हम और बालू सीमेंट लगाते हैं, उस पर पुट्टी लगाते हैं, उस पर कलर चढ़ाते हैं, उसको ढकते जाते हैं, ढकते जाते हैं, चिकना सुंदर बनाते रहते हैं। वो सब क्या है, उसकी वास्तविकता से परे है, वो पाखंड है। तो जैसे ही हमारा प्राचीन से प्राचीनतम जो भी ग्रंथ लिखे गए, जो रामायण महाभारत वेद उपनिषद, तो समय समय पर उसमें परिवर्तन किया गया, और उस मतलब काल के जो बुद्धिजीवी और चालाक लोग हुए, वो अपनी बातें लगा लगा के उसे विकृत करते गए। तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए समय समय पर आध्यात्मिक रूप पुरुष पैदा होते रहे हैं, और उसको साफ करने का, हटाने का अपने स्वनिर्मित ग्रंथ को लिख के किया है। तो बिल्कुल साहस नहीं करेंगे तो तब तो ये बिल्कुल वास्तविकता से दूर ही होती जाएगी, मतलब ये नहीं नहीं, प्रमाण। स्वाध्याय भी जरूरी है, स्वाध्याय करेंगे तभी साहस बढ़ेगा। बिल्कुल स्वाध्याय, स्वाध्याय तो आपने दूसरों की लिखी हुई बातें की। स्वाध्याय और जो स्वनिर्मित में अंतर होता है। नहीं नहीं नहीं, वो स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं, हमने वो वेद स्वाध्याय व्यास का नहीं। लिखा हुआ अष्टावक्र की मतलब जो मतलब गीता है जी वो पढ़ी। लेकिन जी अगर हमारे अंदर वो जज्बात उठे कि मुझे भी कुछ आध्यात्मिक बात लिखना है, तो जो एलाइटमेंट मतलब जिनको मिलता है, उनकी हर एक सिंपल सी बात ही ग्रंथ बन जाती है। ग्रंथ क्या है, रामायण क्या है, गीता क्या है। उस समय जो अष्टावक्र हुए, वाल्मीकि हुए, तुलसीदास हुए, उन्होंने जो महसूस किया, उन्हें जो सूक्ष्म मैसेजेस मिला, उन्होंने अपने शब्दों में उस ग्रंथ को तैयार किया। सिंपल सी बात है, आज वही मेरे लिए ग्रंथ है। सनातन धर्म का मतलब कर, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसको धारिये, उस पर टिका जी हुआ जी। है हमारा मतलब जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, तो हम भी तय करेंगे उसको। तो ये साहस करने वाला कोई पुरुष हो, कोई आत्मा हो, और बिल्कुल हो नहीं, तय है होना। लेकिन ये है कि हमने इस जीवन में, अब कितने 100 साल 1000 साल पहले रामायण गीता ये वो लिखा गया, हम आज या जी आज से कुछ दिनों पहले से उसको मानने लगे। तो जी। आज जो लिख लिख जाएंगे, वो हो सकता है कि 2000 साल के बाद मतलब तय हो। लेकिन हमें साहस नहीं छोड़नी है। हमारी सिंपल सी बात ही ग्रंथ बनती है। ग्रंथ कहीं मतलब सीधा सिंपल उतर के नहीं आता है, वो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर उतरता है, और हम साधारण से व्यक्ति, हमारे अंदर जो मतलब वो सूक्ष्मता, वो अलौकिक दिव्यता प्रवेश करती है, उसके आलोक में हम पन्नों पर सजाते हैं, और वही ग्रंथ बनता है। जी तो आज भी ग्रंथ लिखा जाएगा, वो 2 साल के बाद कालांतर में जाके प्रबल होगा और लोग उसे मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन परिवर्तन जरूरी है, और परिवर्तन की छटनी करना भी जरूरी है। एक लिख गए और दूसरे उस पर पुट्टी किया, तीसरे उस पर रंग चढ़ाया, तो हम क्यों मानेंगे उस रंग को और उस पुट्टी को। बिल्कुल। उसकी वास्तविकता को जानना है। आज ही आप गीता पढ़े, रामायण पढ़े, क्या जितने भी पाखंड हमारे यहाँ होते हैं, गीता रामायण में
सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो बिल्कुल सत्य है, वो अकाट्य है। जिन्होंने सूक्ष्म दृष्टिकोण से वो लिखा, वो अकाट्य है। हिंसा नहीं, प्रेम करो, सत्य एक है। यही सारी बातों को तो रिपीट किया गया है अलग अलग श्लोकों में, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन आज हम अपने अपने स्तर से चालाक और बुद्धिमान, जो कि आपने बोला कि धारणा, वही धारणा है, हम अपनी धारणा के अनुसार उसको तय कर देते हैं, और सामान्य सिंपल लोग उसे मानने को मजबूर करते हैं और उस पर सर झुका देते हैं। लेकिन एक ओशो, जो समुद्र की गहराई सा ज्ञान रखता हो, वो क्यों मानेगा वो उन बातों को? उसके अंदर जो है, अरे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, हम सुनीता जी से बात कर रहे हैं, आप कौन सार से बात कर रहे हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं, और कोई एक दूसरा मुखौटा लगा के हमें बताए कि नहीं यही सुनीता मैम है, हम क्यों मानेंगे? हमने तो उन्हें सीधा सीधा देखा है, अरे नहीं ये तो वो नहीं है, हम क्यों मानेंगे उसको? तो जो हमारे अंदर है, जो हमने सजोया हुआ है, जो सागर हमारे अंदर बह रहा है, उसमें कोई बताए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो मानने का नहीं, और यही साहस है, और यही ग्रंथ बनता है कालांतर। जी, लेकिन कुछ लोग ठीक है, मान तो के भी उतर जाते हैं पार। कुछ लोग तो मानेंगे ही नहीं, कुछ लोग नहीं नहीं, नहीं, बहुत लोग मानते हैं। मैंने कुछ कहा लोग ही पार उतर होते हैं जो जाते हैं। साहस करते नहीं नहीं, कुछ लोग मान के पार उतर जाते हैं, जिसको बोलते हैं भक्ति हैं। योग। बिल्कुल, हाँ। वो मान के ही पार तो उतरते हैं, भक्ति क्या है? भक्ति योग। भक्ति प्रेम है। भक्ति कोई कृत्य नहीं है कि माला पहन लो, केसरिया वस्त्र पहन लो और भजन करो उनका, वो भक्ति नहीं नहीं नहीं, वो है, तो वो तो पाखंड है, वो पाखंड है। उसकी तो विचार ही भक्ति मत तो कीजिए आप नमन उसको। करती है। देखिए, ये तो बातें भी करना, मैं ये समझता हूँ कि दिमाग में कूड़ा डालना है, क्योंकि हम ये आध्यात्मिक स्तर की बातें करते हैं, तो सकारात्मक बात करें। बिल्कुल, भक्ति ठीक हमें है जी, झुकना अच्छा माता जी, सिखाता है। प्रणाम। जैसे ही आपको हमारे बहुत अंदर बहुत भक्ति उमड़ती है ना, हम झुक जाते हैं। जी, भक्ति धन्यवाद हमें आपने समय दिखाना दिया। और प्रदर्शन करना नहीं सिखाता है। जी जी जी, हम्म। ठीक है, धन्यवाद यस जी। मास्टर, किसी और का कोई सवाल? ये बाला अच्छा, सिंगरा जी। रंगनाथ सर हैं क्या? सुनीता मैम? नहीं ये रहे, मैं, मेरा नाम सुमित्रा मैम, सुनीता सुमिता नहीं, ना? सुमित्रा। सुमिता, सुमित्रा, सुमित्रा, ओके ओके। जी मैम। और रंगनाथ सर अभी नहीं है। रंगनाथ सर तो हाँ। कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते। और मास्टर, किसी और को कोई सवाल पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। यस, इसमें ये बाला सिंगरा जी हाँ जी बोलिए। मैम। यस हाँ, बोलिए मैं ये मैम। कह रही थी कि ये जो लिंक आता है ये डेली तो नहीं आता है, एक ही बार आया था तो उसी पे हम कर लेते हैं। नहीं मैम, डेली आता है, कौन से मतलब मैडम मेरे पर नहीं आ रहा, मैं रोज देख रही हूँ 4 दिन से, और मैं उसी पे कर ले रही हूँ, मेरा हो जाता है लिंक, तो अभी तो खैर। मतलब लिंक तो मतलब डेली दूसरे उस पे आता है मैम, ये वाला ही है। तो उन्होंने 2 ग्रुप बना रखे हैं। मैं आपको, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए यहाँ पे, मैं आपसे शेयर कर दूंगी। नंबर कहाँ चैट में छोड़ दो, नंबर, चैट पे? चैट पे नंबर छोड़ दीजिए। ठीक है। जी। तो मास्टर, किसी और का कोई सवाल है? यस मास्टर, अभी मेरे को लगता नहीं है किसी का कोई सवाल होगा। तो मास्टर, अगर कोई किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आज की ये ध्यान सभा को यहीं पे विराम दे सकते और हैं। दूसरा मैम, मैं ये पूछ रही थी कि दिल्ली में भी सेंटर, जी, दिल्ली में सेंटर है पिरामिड का? दिल्ली में है मैम, यहाँ पे जो सफदरजंग एनक्लेव में। जैसे सफदरजंग साइड है। हाँ, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो पड़पड़गंज। ओके। मैं नोएडा में भी एक सेंटर है। नोएडा में भी है? हाँ जी। हाँ, तो आप भेजेंगे उसका वो? मैं नोएडा का लिंक दूँ। ठीक है, वैसे मैं तो करती हूँ, काफी टाइम से करती हूँ, पहले से ही करती हूँ। आई एम ए रेकी मास्टर। और या दूसरा मैं विपස්සना भी करके आई हुई हूँ 10 days। जी जी, या तो मुझे तो अच्छा लगता है, वही जो धारणा ध्यान का जो हो रहा था अभी, तो वही है, कई वे है इसके। तो कोई सोचता है कि हमने धारण किया, कि हमने ये सोचा कि हमें विचार ही तो है धारणा और धारण, जी जी जी। कि हमने विचार धारणा किया के कि हमें। दूसरे शब्द हैं विचार।
पर्यायवाची विचार सब भी है, एक धारण एक करना शब्द है, किसी के बारे में धारणा बनाना है, मतलब कई वर्ड्स हम्म, अपने अपने अकॉर्डिंग जो स्थिति के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। बिल्कुल यस ये हम्म। है ना। और फिर वो ध्यान तो यही है ना कि वो भगवान की कृपा हुई तो तुमने ये विचार किया कि मुझे ध्यान करना है, मैम मेडिटेशन भगवान में तो जाना तुम है। खुद ही हो, अगर आप रेकी मास्टर हैं और मैं भी रेकी हाँ, मास्टर हूँ तो मैम। वो भगवत कृपा हुई तभी तो तुम्हारा ये विचार आया ना, और ये विचार आया तो तुमने ये धारण किया, तो वही धारणा वही हो गई। मैम विचार हर भगवत चीज के साथ अलग अलग वो है इसकी, वो जो जैसे लगा ले जिसमें उसको समझ आए वही चीज है बस। हर यस चीज के यस ना यस। वो चीज है। वो आपने अभी तो हरि वाला अभी उदाहरण दिया, मैं हरि नहीं, वो भी सच बैठता है, सभी सच बैठता है। जी आत्मा में तो कुछ है ही नहीं ना, देखा जाए तो जीरो है वो तो। जी। आत्मा आज तुमने अजर अमर मैम विनाशी वो सब विपरीत शब्द जो होते हैं ना दो, वो कहते हैं एक सिक्के का दो पहलू है, तो दोनों दो एक साथ तो पहलू। दिखते नहीं है ना, एक ही हाँ दिखेगा, जी, सामने एक ही रहेगा। जब दोनों बस सामने आएंगे तो उनको उनको नहीं उनकी रह सकते, सिचुएशन स्थिति बदलनी पड़ेगी, या तो वो भी पूरी तरह जगह से तो मुझीबत नहीं बदलनी होंगे। पड़ेगी। हाँ, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वो तो हाँ, बिल्कुल वही मैं फैक्ट बता। हाँ, फैक्ट है वो तो। जी चलिए लॉजिक अच्छा माइंड और वही हो गया ना, जी सबकॉन्शियस जी माइंड जी और माइंड का सारा यही तो चक्कर है, खेल तो जी यही है जी सारा। जी 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 जी। ओके, थैंक यू। यस मास्टर। ठीक है, तो सभी से मेरा एक बार पुनः आग्रह है, योगदान करें। मैं फ्लायर एक बार फिर से डाल देती हूँ मैम ग्रुप डला हुआ, पे। ऑलरेडी और डला हुआ अभी है। तक जी, और अभी तक का जो अपडेट है, जो वर्क हो रहा है, वो वीडियोज हाँ वगैरह जी, भी डाल दूंगी। जी प्लीज सभी अपना सपोर्ट दें, ठीक ताकि जी ठीक मैम है। बिल्कुल। मतलब ये सफल हो। मैं अभी जी डाल मैम। देती हूँ, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे सभी। जी जी तो जी। बहुत तो बहुत आज आभार थैंक यू सभी थैंक मैम, यू को। थैंक बहुत यू। बहुत बहुत तो थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यस यू। मैम। थैंक यू मैम।